प्यारे बच्चों, आप सभी को आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद परशुराम में स्वागत है। और जैसे दुनिया में पहला मकान पाठ का अंतिम भाग यानी प्रश्नोत्तर की सीरीज है, और जैसे स्किप न करके अंत तक देखना है और इससे आपको बहुत ही फायदा होगा और साथ ही साथ विषय मनन करने में भी आपको आसान होगी। आप नए हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए न भूलिए। पाठ का शुरुआत करेंगे और जैसे ही इसमें इस सीरीज का शुरुआत में पहले एक वाक्य के प्रश्न है। और जैसे एक वाक्य में प्रश्न में बच्चों पहला प्रश्न है, सिंगापुर आदिवासी कहाँ रहते थे? और उसका उत्तर होगा बच्चों पूर्वोत्तर भारत में। प्रश्न 2 है, सबसे पहले आदमी को मकान बनाने किसने सिखाया? और उसका उत्तर है बच्चों पशुओं ने सिखाया। प्रश्न 3 है, मकान के बारे में पूछताछ करने दोनों दोस्तों कहाँ चल पड़े? जैसे दोनों दोस्त जंगल की ओर चल पड़े। प्रश्न 4 है, दोस्तों की मुलाकात सबसे पहले किससे हुई? और जैसे उत्तर है हाथी। प्रश्न 5 है, दोस्तों ने क्या क्या तय किया? यानी उसका उत्तर है कि बच्चों दोस्तों ने मकान बनाने के तय किया। हाथी से उत्तर पाकर दोस्त किससे मिले? यानी हाथी तो पहला हुआ और जैसे हाथी के बाद उन्होंने किससे मिले? सांप से मुलाकात हुई दोस्तों की। प्रश्न 7 है, सब जानवरों की बातें सुनकर दोस्तों ने क्या किया? और जैसे सभी जानवरों की बातें सुनकर दोस्तों ने जंगल में मकान बनाए। ये थे प्रश्न एक वाक्य के। और ये बच्चों अभी 2-3 वाक्यों में उत्तर है। प्रश्न है, लालिम और किंचा लालीदाम जंगल की ओर क्यों चल पड़े? क्योंकि वे जंगल में मकान बनाना चाहते थे, लेकिन वे नहीं जानते थे कि मकान किस तरह बनाया जाता है। और जैसे पशुओं से पूछताछ करने के लिए वे जंगल की ओर चल पड़े। प्रश्न 2 है, दोस्तों ने हाथी के साथ किसकी चर्चा की? जैसे दोनों दोस्तों ने हाथी के साथ मकान बनाने के तरीके के बारे में चर्चा की। प्रश्न 3 है, हाथी ने दोस्तों को क्या उत्तर दिया? जैसे हाथी ने दोस्तों को कहा कि पेड़ों की लकड़ी उसके पैर जैसे काट लो, जैसे मोटे और मजबूत। प्रश्न 4 है, दोस्तों ने किन किन जानवरों से मुलाकात की? हाथी, सांप, भैंस और मछली से मुलाकात की। यह है बच्चों 3-4 वाक्य में प्रश्नोत्तर है। और उसने कि सांप ने दोस्तों को क्या सुझाव दिया? जैसे आपको लिखना है कि दोस्तों ने जंगल में मकान बनाना चाहते थे, लेकिन वे नहीं जानते थे कि मकान किस तरह बनाना है। और पहले उन्होंने हाथी से मुलाकात की, फिर बाद में दोस्तों ने सांप से मुलाकात की और सांप ने यह कहा कि जैसे पतली और लंबी लकड़ियां काट लो, जैसा मेरा शरीर है। इस प्रकार सांप ने दोस्तों को जवाब दिया। प्रश्न 2 है, भैंस के पंजर से दोस्तों को क्या जानकारी मिली? और जैसे उसका उत्तर है बच्चों, भैंस के पंजर ने दोस्तों को यह जानकारी मिली कि पंजर की 4 पैरों की हड्डियों को जमीन में गाड़कर उन पर पतली और लंबी लकड़ियों से छप्पर का पंजर बनाने से घर की छत और आकार प्राप्त हो सकता है। बाद में है, मछली ने दोस्तों के प्रश्न का क्या जवाब दिया? और जैसे मछली ने कहा कि मेरे पीठ की पट्टियां ध्यान से देख लो और उसी तरह पेड़ों की पत्तियां तोड़कर जमाओ और उस प्रकार घर आप क्या कर सकते हैं कि बना सकते हैं। यह उत्तर दिया मछली ने दोस्तों को। अब है बच्चों प्रश्न 4 अनुरूपता पर है। और जैसे उसमें हाथी को जंगली जानवर कहा जाता है, लेकिन भैंस को कहा जाता है पालतू जानवर कहते हैं। और मछली पानी में रहता है, सांप बिल में रहता है। मछली तैरता है और सांप सरपटा है, रेंगता भी कहते हैं इसे। और हाथी सूंड होता है और भैंस में सींग होते हैं। अन्य वचन शायद लास्ट सीरीज में है। दोबारा भी मैं यहाँ पर प्रश्न रख रहा हूँ। कहानी कहानियाँ, गुफा गुफाएं, पेड़ पेड़, पत्ती पत्तियाँ, हड्डी हड्डियाँ, मछली मछलियाँ हैं और लकड़ी लकड़ियाँ हैं, पट्टी पट्टियाँ हैं, लोग लोग, घर घर। इस प्रकार एक वचन और बहुवचन के प्रश्न थे। और आगे है लिंग बदलना है। ये भी हुआ है, फिर भी दोबारा एक बार आया। आदमी को औरत कहते हैं, हाथी हथीनी या हाथीनी, भैंस भैंसा कहते हैं और शेर शेरनी, मोर मोरनी, बहन भाई। आगे है जोड़कर लिखने के लिए है, तालाब में क्या थी? मछली थी। और हाथी ने पैर और भैंस ने हड्डियां दिखाया, पहला मकान है सिंगापुर आदिवासी। इस प्रकार जोड़ी लगाना था। और आगे है रिक्त स्थान को भरना है। और रिक्त स्थान भरेंगे। पहले है भैंस ने दोस्तों को अपने भैंसे का पंजर दिखाया। दूसरा है दोस्तों की मुलाकात अंत में मछली से हुई। आप लोग जरा मेरी पीठ की पट्टियां ध्यान से देखो। और बेस बहन हम लोग मकान बनाना चाहते हैं। इस प्रकार थे। और आ गए अंत तक पहुंच गए। पर्यायवाची शब्द है। और मकान के लिए हम घर, ग्रह, निलय, भवन भी कहते हैं। और पेड़ के वृक्ष कहते हैं, दरख्त कहते हैं, विटप कहते हैं। दोस्त को मित्र, सखा, यार कहते हैं।
और भेंट को तोहफा या उपहार भी कहते हैं। नीचे दिए गए क्रिया शब्दों के लिए प्रथम प्रेरणार्थ क्रिया शब्द लिखना है। बनना का होता है बनाना, गिरना का गिराना, लगना का लगाना, सीखना का सिखाना, करना का कराना, ठहरना का ठहराना। बच्चों, यह था दुनिया में पहला मकान पाठ के प्रश्नोत्तर सीरीज यहाँ पर कंप्लीट हो गया। कृपया आप नए हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए न भूलिए और मिलेंगे अगली जो कविता है समय की पहचान में।